हाय फ्रेंड्स। दो कारणों से आजकल भारत की आलोचनाएं हो रही हैं। पहली बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया में भारत बिल्कुल अलग थलग हो चुका है, अकेला पड़ गया है, आइसोलेट हो गया है। दूसरी आलोचना ये है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, ध्वस्त हो गई है। सच क्या है? इसी सच का पता करने मैं आज इस वीडियो में विश्लेषण करूँगा। पहली बात मुझे ये कहना है कि 19 ग्रुप्स, पूरी दुनिया के 19 ग्रुप में भारत मेंबर है और एक्टिव मेंबर है और फ्रंट पर आके आगे बढ़ के इसका नेतृत्व कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना और रशिया है और दोनों तरफ भारत है। क्वाड में अमेरिका के साथ है, तो ब्रिक्स और एससीओ में चाइना रशिया के साथ है। पूरी तरह से बीच का रास्ता अपनाए हुए है और सामर्थ्य के साथ चल रहा है, किसी की तरफ झुकाव नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक समृद्ध देश है G20, उसमें भारत बहुत एक्टिव है। G7 हर साल भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन की बात तो छोड़िए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में और यूएनओ का मेंबर भारत 1945 में बन गया, 5 साल पहले ही। ये सच्चाई है। और इंडिया फाउंडर मेंबर है उसका, उसमें 50 सिर्फ 50 मेंबर थे, उसमें से भारत भी एक था। ये भारत की सच्चाई है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का तो जन्मदाता है, फाउंडर है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का आर्किटेक्ट है, ये भी सच्चाई है। इस सब के बावजूद बायलैटरल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई एक देशों के साथ है, उसमें अमेरिका भी है, रशिया भी है। फॉरेन ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन कई एक मुल्कों के साथ भारत का है। आज ही प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हुए हैं ब्रिटेन से, यही फ्री ट्रेड एसोसिएशन फाइनलाइज करके। रही बात ग्रेट पावर्स की, अमेरिका की बात। अमेरिका दो सबसे बड़े देश हैं दुनिया में जिसके साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार होता है और अमेरिका उसमें से एक है। और अमेरिका एक अकेला मुल्क है जिसके साथ भारत का इतना व्यापार होता है जो कि सरप्लस ट्रेड कहलाता है। मतलब कि अमेरिका का सामान यहाँ कम बिकता है और भारत का सामान वहाँ अधिक बिकता है। ये सरप्लस ट्रेड हुआ। हाँ, आजकल कंट्रोवर्सी चल रहा है दोनों देशों के रिश्ते में। उसका कारण भारत नहीं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्धि उन्होंने पाई है, वो है उनका विवाद में होना, कंट्रोवर्सी में होना। ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन अमेरिका भारत का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, और चाइना को अगर कोई काउंटरवेट कर सकता है, रोक सकता है, अकेला भारत है, इसका कोई भी अल्टरनेटिव विकल्प नहीं है अमेरिका के सामने। अमेरिका भला भारत के खिलाफ कैसे जा सकता है और कब तक जा सकता है, ये सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है रशिया की, ठीक है, एक ज़माना था जबकि 80% डिफेंस आइटम्स वहीं से आते थे, आजकल 36% हो गया है। और वो 36% भी दुनिया में सबसे अधिक भारत का ये जो इंपोर्ट होता है डिफेंस आइटम का, रशिया से ही हो रहा है। और देश 36 से बहुत पीछे हैं। उस समय कोल्ड वॉर का ज़माना था, भारत के लिए खुला मार्केट नहीं था ये वेस्टर्न कंट्रीज। तभी मिराज वहाँ से आया था, फ्रांस से, जगुआर आया था ब्रिटेन से। लेकिन आजकल ज़्यादा आता है, इसलिए 80% से 36 पर आ गया है। और रही बात अब चाइना की, चाइना ही एक कंट्री है अमेरिका के साथ जिसके साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार होता है। दोनों देश को मिला दीजिए तो जितना भारत का व्यापार पूरी दुनिया में होता है, लगभग 35% इसी दो कंट्री के साथ होता है। लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार हो रहा है वो सरप्लस ट्रेड है और चाइना के साथ डेफिसिट ट्रेड है। डेफिसिट का मतलब हुआ कि चाइना का सामान अधिक यहाँ बिकता है, भारत का वहाँ कम बिकता है, ठीक अमेरिका से उल्टा। लेकिन फिर भी ज़रूरत है तभी तो भारत लेता है। ट्रेड तो बहुत बड़ा है। हाँ, सीमा विवाद है, ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन भारत के साथ अकेले थोड़ी ही है। सबसे अधिक पड़ोसी पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क का है तो चाइना का है। 21 देशों में 21 कंट्रीज आर द नेबर्स ऑफ चाइना, और हर 21 कंट्री के बाद के साथ चाइना का यही बॉर्डर डिस्प्यूट है। हर एक के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। आपको आश्चर्य होगा कि रशिया के साथ भी है। 1965 में सोवियत रशिया की सेना और चाइना की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी यूसुरी रिवर में
क्योंकि वो कंट्रोवर्सी चल रहा था कि चाइना का है ये कि हमारे रसा का है। आज वो सुलझा नहीं है। हाँ, बस्ते में बंद कर दिया, ये अलग बात है। तो जो भी हो, रसा के साथ रिश्ता खराब नहीं है, हम कह सकते हैं आज भी। हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता उसका बन रहा है, चाइना के साथ बन रहा है, ये भारत के साथ खराब बिल्कुल नहीं है। ये तो बात हुई। अब रही बात ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में बहुत अधिक देश हैं, 135 कंट्रीज। वे वही कंट्री हैं जो भारत के साथ कभी उपनिवेश हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करता था बड़े देशों का। लेकिन इसका जो फॉर्मल ग्रुप है उसका नाम है G77। इसका पूरा नाम है G77 चाइना, जबकि चाइना इसका मेंबर भी नहीं है, लेकिन नाम है इसका G77 चाइना। क्योंकि पैसा दे करके ये जो डेट ट्रैप का इतना पैसा दिया है कि वो सबका मुंह चुप हो गया है, बंद हो गया, नाम रख दिया चाइना। बेल्ट एंड रोड करके पैसा बहुत दे रहा है उधर, भारत पैसा देने वाला है नहीं। इसके बावजूद भी रिश्ता भारत का खराब नहीं है इन लोगों से, अच्छा ही रिश्ता है। कोरोना का टाइम आया था, सबसे अधिक संकट था, भारत अकेला देश था जो सबके साथ खड़ा था वैक्सीनेशन देने में। और भी बहुत सारे रिश्ते हैं भारत के। अभी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं 5-7 देशों से, ऐसी देशों से मिल करके। ये सारी बात है। रही बात मुस्लिम कंट्रीज की, ये 57 कंट्रीज हैं। एक सच्चाई ये है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, इसको कोई नकार नहीं सकता है। दूसरी एक और बात है, मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे अधिक समृद्ध जो हैं वो हैं सऊदी अरबिया, उसके साथ भारत का बहुत बढ़िया रिश्ता है। UAE, ईरान, इजिप्ट, कतर, ये सबसे डेवलप्ड है वहाँ, और सबके साथ बहुत बढ़िया रिश्ता है, पाकिस्तान से तो बहुत अधिक। ये कैसे हो रहा है? तो मतलब सच्चाई वो भी है जो नहीं कही जाती है, और सच्चाई वही नहीं है जो कही जाती है। ये भी सच है। ये भी कही जाती है कि पड़ोसियों के साथ भारत का बड़ा खराब रिश्ता है। पूरे पड़ोसी चारों तरफ जो हैं वो चाइना के साथ चले गए। देखिए, सारे पड़ोसी और भारत का जो कल्चर है बिल्कुल एक है, दोनों का इतिहास, हिस्ट्री बिल्कुल एक है। चाइना लाख कोशिश कर ले, अंत में होना है इन लोगों को भारत के साथ ही रहना है, कल्चर एक है ना। और रही बात चाइना की, तो हाँ, मालदीव से, श्रीलंका से रिश्ता अच्छा हुआ इस बीच में, लेकिन भारत के साथ भी खराब नहीं हुआ है। आज के दिन, अभी के समय, प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव में हैं और चीफ गेस्ट हैं, इसको आप क्या कहेंगे? ये सच्चाई है। और रही बात और मुल्कों के साथ रिश्ते में, रिश्ते तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये कहेंगे कि हम आइसोलेट हो गए, मेरे विचार से ये सही नहीं है, ये आकलन सही नहीं होगा। ये सारी बात हुई भारत के साथ। ये भारत है अकेला अलग थलग या नहीं, या इसकी फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हुई या नहीं, इसके बारे में मैंने एक बात बता दी। अब इसका विश्लेषण करता हूँ। विश्लेषण में पहली बात ये कहना चाहूँगा, रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सी कंट्री है, पैरासाइट है, शुरू से लेकर आज तक दूसरे पर जीवित है, अपना अकेला कुछ भी नहीं है उसके पास। कभी रसा के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी चाइना के साथ, कभी सऊदी अरबिया के साथ। तो ऐसे मुल्क का भारत के साथ क्या हो सकता है तुलना? कुछ भी नहीं है। ये फजूल बात है कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, भारत पीछे जा रहा है। अरे भारत पीछे भी जाएगा तब भी पाकिस्तान के बराबर थोड़ी होना है इसको, ये सच्चाई है। और रही बात पाकिस्तान का जो डबल रोल है, किसी मुल्क के साथ आज तक पाकिस्तान सीधा संबंध नहीं रखता है, डबल रोल रखता है। अब देखिए, रसा के साथ जहाँ तक बात है कि ये यूक्रेन पर जिस दिन अटैक किया रसा ने, उस रात में इमरान खान कहाँ थे? प्राइम मिनिस्टर। उस रात में इमरान खान मॉस्को में थी रसा के प्रेसिडेंट के साथ। इतनी गाढ़ी दोस्ती थी, दोनों ने मिल करके अटैक करा दिया वहाँ। और दूसरी सच्चाई देखिए, बाद में अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को कि यूक्रेन को डिफेंस का इक्विपमेंट और आर्म्स या एमुनिशंस भेज दो। तुरंत भेज दिया इन्होंने। ब्रिटेन का जहाज़ आया, पानी वाला जहाज़, शिप आया, लाद के पाकिस्तान से
चुपचाप छिपा करके दे आया यूक्रेन को सारे डिफेंस आइटम जो पाकिस्तान से लाया था। तो कभी यूक्रेन के साथ, कभी रशिया के साथ, एक के साथ नहीं। अमेरिका के साथ क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे वहाँ अफगानिस्तान में? तालिबान के साथ भी थे, अमेरिका के साथ भी थे। इस कारण से अमेरिका अगर पराजित हुआ तो पाकिस्तान बड़ा फैक्टर था, और गुस्से में पाकिस्तान अमेरिका पैसा देना बंद कर दिया पाकिस्तान को और वापस चला गया। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ाया था, जबकि दोस्ती थी अमेरिका से भी। तो डबल रोड सबके साथ, चाइना के साथ ये जो है कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, 100 बिलियन चाइना ने वहाँ खर्च किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 140 बिलियन खर्च किया है। जो देश की 240 बिलियन खर्च कर चुका हो, आज उनको पूछिए कि कहाँ है आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर? बंद पड़ा हुआ है। कहाँ है बेल्ट एंड रोड? बंद पड़ा हुआ है। ये जो जितने भी क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्योंकि मिलिटेंट जो है वो परेशान कर रहा है चाइना के लोगों को, और पाकिस्तान उनको सुरक्षा नहीं दे रहा है। चाइना पाकिस्तान के हाई कोर्ट में केस किया हुआ है कि हमको सुरक्षा दीजिए, क्यों कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। अंदर परेशान होकर के चाइना अभी पूरे बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है या इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाइवर्ट करके अफगानिस्तान की तरफ ले जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? ऑल वेदर फ्रेंड हुआ या नहीं हुआ? आप देख लीजिए इसको, क्या कहेंगे इसको आप? तो ये उनका है। ये ग्वाडार पोर्ट चाइना ने बनाया है, और चाइना से ले करके दे दिया कि सेंट्रल एशिया और गल्फ कंट्रीज के बीच का लिंक बना रहेगा। चाइना वहाँ जा भी नहीं सकता है आज। ये सच्चाई है पाकिस्तान के रिश्ते का और लोगों के साथ। अब पाकिस्तान का रिश्ता अगर भारत के साथ खराब है, अकेला भारत नहीं है, सबके साथ उनका वही रहता है, कभी खूब दोस्ती, कभी कोई नहीं दोस्ती। अगर वॉर के टाइम में इस बार भारत के साथ जो वॉर हुआ, युद्ध हुआ, उसमें कुछ देश खड़े थे। चाइना खड़ा था अपना औजार बेचने के लिए, हथियार बेचने के लिए। हथियार तो भारत के साथ भी रशिया का था, तो क्या रशिया नहीं था भारत के साथ? ये कह सकते हैं। या टर्की कहते हैं उसके साथ खड़ा था। खड़ा कहाँ था? एक भी सेना तो नहीं थी वहाँ पर। हाँ, उसका आर्म्स था वहाँ, इक्विपमेंट्स था वहाँ। तो भारत के साथ भी बहुतों का इक्विपमेंट है, अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी है, रशिया का भी है। तो विश्लेषण गलत हुआ है मेरे विचार से, आकलन ठीक नहीं हुआ है इससे। ये मेरे विचार में यही सच्चाई है। तो अब देखिए सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया ने कहा पाकिस्तान को अपनी सेना को भेज दो, वहाँ के राजा की फैमिली का सिक्योरिटी गार्ड बन के रहेगा, और भेज दिया। कभी सुना है आपने? कभी अपनी सेना को किसी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए, राजा परिवार के सिक्योरिटी गार्ड के लिए भेजता है? लेकिन भेज दिया। और कुछ दिन के बाद जब कहा सऊदी अरबिया ने यमन में सऊदी के खिलाफ लड़ने के लिए सेना भेज दो, पाकिस्तान कहा हम नहीं भेजेंगे। तो साथ भी है, साथ नहीं भी है, ये सच्चाई है। तो इंडिया के विषय में ये कहना क्या इंडिया अलग थलग है, इंडिया अलग थलग है, जैसा मैंने कहा कि अलग थलग हो सकता है, लेकिन ये अलग थलग शुरू से ही है। जो बड़ा मुल्क है अलग थलग ही रहता है। कहा जाता है जंगल में शेर दो नहीं होते हैं, अकेला होता है। तो मैं शेर नहीं कह रहा हूँ भारत को, लेकिन ये भारत गीदड़ भी नहीं है, सियार भी नहीं है, ये सच्चाई है आज की। अब देखिए एक और बात, इसमें तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा इसके विश्लेषण में, कि जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है और जो फॉरेन पॉलिसी होती है, एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करता है। डोमेस्टिक पॉलिसी डिटरमिन्स फॉरेन पॉलिसी। अगर आप भारत में हिंदू मुसलमान करेंगे तो इसका असर बाहर होगा ही। और ये बड़ा कारण है, अगर मुसलमान का देश नाराज हुआ है, अगर ये सच है, ये बड़ा फैक्टर है कि यहाँ मुसलमानों के साथ अगर आप घृणा करेंगे तो बाहर के मुसलमान आपके साथ घृणा करेंगे। और दुर्भाग्य से हिंदू का कोई मुल्क है नहीं, मुसलमानों का 57 कंट्रीज है। इसको देखना पड़ेगा कि सब देशों के साथ रिश्ता, इमोशनल रिश्ता खराब ना हो, तो देश के अंदर भी वैसा ही करना पड़ेगा जो बाहर आप चाहते हैं। और रही बात भारत का स्टेटस क्या है, भारत चाइना नहीं है, न वो अमेरिका है, उससे थोड़ा नीचे है। ये इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इससे ऊपर जो है जर्मनी है या चाइना है या अमेरिका है, भारत थोड़ा नीचे है। लेकिन भारत ग्लोबल साउथ भी नहीं है, भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कंट्रीज भी नहीं है, भारत के मुस्लिम 57 कंट्रीज भी नहीं है, ये सबसे काफ़ी ऊंचा है। जिस देश को भारत ने पीछे छोड़ दिया दौलत जमा करने में, वो खफा है भारत से, नाराज़ है भारत से। तो आप इसको कह लीजिए कि भारत आइसोलेट हो गया, तो होना ही है।
जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे मुल्क आपसे नाराज होंगे ही, और बड़े मुल्क भी नाराज होंगे, अमेरिका या चाइना या रशिया। वो इसलिए उनको भय है कल कहीं भारत उनको भी पीछे न छोड़ दे। ये अगर आप इसको आइसोलेशन कहते हैं तो आइसोलेशन बहुत बुरी बात नहीं हुई। आगे बढ़ने में अगर आइसोलेशन भी हो तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी बात है कि यूथ स्किल्ड वर्कफोर्स, काम करने वाला जवान आदमी सबसे अधिक भारत में ही है। चाइना में जो है यूथ नहीं है, धीरे धीरे वो उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। 10 वर्ष बाद हो सकता है चाइना को भारत से भी आदमी बुलाना पड़े, ये सच्चाई है। जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, कहा जाता है कि इंडिया प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो ये है, पीस एंड सिक्योरिटी का सिंबल है इंडिया। नॉन एग्रेशन, किसी मुल्क पर आज तक भारत ने चढ़ाई नहीं किया, अटैक नहीं किया, और जिसने किया उसको भारत ने छोड़ा भी नहीं। पंचशील भारत का है। इन सारे कारणों से हम नहीं कह सकते भारत की फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हुई या भारत आइसोलेट हुआ। हाँ, कुछ कमियां भारत में जरूर हैं। कम से कम ये कारण कि जब गाजा के साथ इजराइल का युद्ध हुआ या अभी जो ईरान के साथ हुआ, दोनों बार भारत ने खुल कर कह दिया कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। बिना कहे भी रिश्ता निभाया जा सकता था इजराइल के साथ। ये कहने से मुस्लिम कंट्री जरूर कुछ न कुछ नाराज हुए हैं, ये सच्चाई है। तो थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये असंभव भी नहीं है। ये होगा और भारत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि भारत अलग थलग है या फिर इसकी फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।